हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर के एक विषय एजी 4 से 11 पोल्ट्री प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर फंस जाएंगे। और जो भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पिछले एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है गिजार्ड। गिजार्ड क्या है? तो गिजार्ड क्या होता है? यह मांसल, चपटी और लगभग गोल रचना होती है। गिजार्ड मांसल, चपटी और लगभग गोल रचना होती है, जो मुख्य रूप से भोजन को पीसने का कार्य करती है। देखिए, हम लोग पोल्ट्री पढ़ रहे हैं, पोल्ट्री में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुर्गियों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये बोला है, जो मुर्गी में गिजार्ड होता है या मांसल होता है, चपटा और गोल रचना होता है, जो मुख्य रूप से भोजन को पीसने का कार्य करता है। इसका ऊपरी हिस्सा ग्रंथिल जठर और निचला हिस्सा ग्रहणी से मिला हुआ होता है। इसका जो ऊपरी हिस्सा होता है वह ग्रंथिल जठर से और निचला हिस्सा ग्रहणी से मिला होता है। चरबड़ी की मांसपेशियां बहुत ही मजबूत होती हैं। इसके चरबड़ी की मांसपेशियां बहुत ही मजबूत होती हैं। भोजन के साथ खिलाए गए ग्रिट इस अंग में भंडारित होकर दांत का कार्य करती हैं। जब भोजन पीस कर बारीक हो जाता है तब यह ग्रहणी में चला जाता है। इसी को बोला जाता है गिजार्ड। गिजार्ड समझ में क्या होता है? गिजार्ड एक मांसल, चपटा और लगभग गोल रचना होता है, जो मुर्गियों के पेट में पाया जाता है, जो मुख्य रूप से भोजन को पीसने का कार्य करता है। इसका ऊपरी हिस्सा ग्रंथिल जठर और निचला हिस्सा ग्रहणी से मिला हुआ होता है। इसका जो ऊपरी हिस्सा होता है किससे मिला होता है? ग्रंथिल जठर से, और निचला हिस्सा ग्रहणी से मिला हुआ होता है। चरबड़ी की मांसपेशियां बहुत ही मजबूत होती हैं। भोजन के साथ खिलाए गए ग्रिट इस अंग में भंडारित होकर दांत का कार्य करते हैं। इस भोजन में खिलाए गए जो ग्रिट होते हैं, इस अंग में भंडारित होकर क्या करते हैं? दांत का कार्य करते हैं। जब भोजन पीसकर बारीक हो जाता है तब ग्रहणी में भोजन चला जाता है। तो यही था गिजार्ड। आगे चलिए देखते हैं कलिंग। तो कलिंग क्या है, कलिंग से क्या तात्पर्य, उसको देखेंगे। तो हम पहले आप लोग बता दें, जैसे कलिंग से तात्पर्य ये है कि जैसे हमारी मान लीजिए 50 मुर्गियाँ हैं, 50 मुर्गियों में से 10 मुर्गियाँ ऐसी हैं जो टाइम मतलब बहुत कम अंडे देती हैं, ठीक है। तो उन्हीं को अलग करके हम लोग 10 जो मुर्गियाँ जो अंडे कम दे रही हैं उनको अलग करेंगे, तो इसी प्रक्रिया को कलिंग बोला जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो कलिंग से तात्पर्य अंडा देने वाले झुंड से अंडा न देने वाली या कम उत्पादन करने वाली मुर्गियों की पहचान करने और उन्हें हटाने से है। कलिंग से तात्पर्य अंडे देने वाली झुंड में से अंडे न देने वाली या कम उत्पादन करने वाली मुर्गियों की पहचान करने और उन्हें हटाने से है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि मान लीजिए मेरे पास 50 मुर्गियाँ हैं, 50 में से 40 मुर्गियाँ ठीक हैं और 10 मुर्गियाँ ऐसी हैं जो कम उत्पादन कर रही हैं, अंडे बहुत कम दे रही हैं। तो उन 10 मुर्गियों को क्या करना? छाट कर अलग रखने की प्रक्रिया को ही कलिंग बोला जाता है। कलिंग अवांछनीय पक्षियों या उन पक्षियों को खत्म करने की प्रक्रिया को दिया गया नाम है जो अपनी संस्कृति के बदले में पर्याप्त लाभ देने के गुण नहीं रखती हैं। जो अपनी संस्कृति के बदले पर्याप्त लाभ देने के गुण नहीं रखती, मतलब खा पी रही हैं सबके बरोबर, लेकिन लाभ उतना नहीं दे रही हैं, ठीक है, उसी को बोला जाता है कलिंग। कलिंग भी समझ गए होंगे। आगे चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है डी बेकिंग, जिसे कहते हैं चोंच काटना। चोंच काटने के मतलब से आप लोग समझ रहे होंगे कि इसमें क्या होगा, इसमें चोंच को काटा जाएगा। तो देखेंगे मुर्गियां जो होती हैं उनकी चोंच क्या होता है? बहुत नुकीला होता है। तो वही जो नुकीला भाग होता है चोंच में, उसी को काटने की प्रक्रिया को ही डी बेकिंग कहा जाता है। अब उसे काटा क्यों जाता है? तो देखेंगे मुर्गी आपस में कभी कभी लड़ती हैं, लड़ने से वह दो एक दूसरे को चोंच से मारती हैं। यदि वो नुकीला रहेगा तो दूसरे को धंस जाएगा, जिससे उनके अंदर डिजीज पैदा हो जाएगी, रोग पैदा हो जाएगा। इसलिए उनसे बचाने के लिए मुर्गियों में डी बेकिंग किया तो उनका चोंच काट दिया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ पहले, इसलिए कि आप लोग हमारी भाषा मतलब समझ लीजिए सिंपल भाषा में, उसके बाद जो किताबी भाषा है उसको भी आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो डी बेकिंग क्या है? डी बेकिंग एक पक्षी की उभरी चोंच का हिस्सा निकालने की एक प्रथा है। इससे वह हिस्सा हट जाता है जिससे वह मांस को काटते हैं और फाड़ते हैं, जिससे वे अन्य पक्षियों तथा मनुष्यों को हानि नहीं पहुंचा पाते हैं। ठीक है, पहले ही मैंने बता दिया था, अभी इसको भी समझ होंगे। आगे चलिए देखते हैं कैंडलिंग। कैंडलिंग, तो पहले मैं इसको भी समझा देता हूँ। कैंडलिंग क्या होता है? कैंडल जानते हैं आप लोग, कैंडल क्या होता है? मोमबत्ती, ठीक है। तो कैंडलिंग क्या होता है? इस विधि जो होती है कैंडलिंग विधि, इस विधि में अंडे का आंतरिक परीक्षण किया जाता है, ठीक है। परंतु अंडों को तोड़ा नहीं जाता है, इसको इसमें अंडे की तोड़ने की आवश्यकता नहीं होती, बिना तोड़े अंडों का आंतरिक परीक्षण किया जाता है। इस विधि में अंडे को बिजली की तेज प्रकाश के सामने रखकर
या मोमबत्ती के सामने रखकर उनके अंदर क्या सामान था उसका पता लगाया जाता है, तो उसी को बोला जाता है कैंडलिंग। ठीक है। इसका कैंडलिंग नाम क्यों पड़ा? इसका कैंडलिंग कैंडलिंग नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस विधि से परीक्षण करने की क्रिया को पूरा करने के लिए हम लोग जिस यंत्र का यूज करते हैं उसको कैंडलर बोलते हैं, इसीलिए इस परीक्षण की क्रिया को कैंडलिंग कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कैंडलिंग क्या होता है। कैंडलिंग भ्रूण का निरीक्षण करने के लिए अंडे के ऊपर या नीचे तेज रोशनी रखने की एक प्रक्रिया है। ठीक है। कैंडलिंग एक ऐसी विधि है जिसका उपयोग भ्रूण विज्ञान में एक अंडे के अंदर भ्रूण की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। मैंने आप लोगों को पहले जैसे कि बता दिया है कैंडलिंग क्या होता है। जैसे मान लीजिए क्या है कैंडलिंग, ये आपका अंडा है। ठीक है। ये अंडा हो गया, तो आप इसके नीचे या ऊपर मोमबत्ती रखेंगे या कोई बिजली रखेंगे। ठीक है। जिससे क्या होगा, जिससे आपको अंडे की आंतरिक जो संरचना है वो दिखेगी। तो इससे कैंडलिंग से एक अंडे का आंतरिक परीक्षण किया जाता है, उस अंडे को बिना तोड़े आंतरिक परीक्षण करने की प्रक्रिया को कैंडलिंग कहते हैं। समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कॉक्सीडियोसिस। तो कॉक्सीडियोसिस क्या होता है? तो यह एक रोग है। ठीक है। कॉक्सीडियोसिस एक रोग होता है। चलिए देखते हैं यह कैसे होता है और इससे क्या नुकसान होता है। तो यह एक कोश की प्रोटोजुआ परजीवी समूह जिसे कॉक्सीडिया कहते हैं उनके कारण फैलता है। कॉक्सीडियोसिस रोग एक कोश की प्रोटोजोआ परजीवी समूह जिसे कॉक्सीडिया कहते हैं उसके कारण फैलता है। इस रोग की अवस्था को कॉक्सीडियोसिस कहते हैं। इस रोग की डियो सॉरी इस रोग की अवस्था को ये कॉक्सीडियोसिस कहते हैं। तो कॉक्सीडिया नामक परजीवी से फैला इसलिए इसको कॉक्सीडियोसिस कहते हैं। इस रोग से नुकसान क्या होता है? तो इस रोग के कारण कुक्कुटों को भारी हानि होती है। इस रोग से क्या होता है, कुक्कुट जो होते हैं उनको भारी हानि होती है। इससे चूजों की जो प्राण शक्ति है वह कम हो जाती है तथा विकास दर मंद हो जाती है। मुर्गियां देर से अंडा उत्पादन प्रारंभ करती हैं और कम अंडे देती हैं। कभी कभी पक्षियों की मृत्यु भी हो जाती है। तो कॉक्सीडियोसिस एग्जाम में बार बार पूछता है कॉक्सीडियोसिस क्या है। कॉक्सीडियोसिस एक रोग है जो एक कोश की प्रोटोजुआ परजीवी समूह जिसका नाम है कॉक्सीडिया उसके कारण फैलता है। तो कॉक्सीडिया नामक परजीवी के फैलने के कारण इसे कॉक्सीडियोसिस कहते हैं। इस रोग में जो कुक्कुट होते हैं उनकी भारी हानि होती है। इससे चूजों की प्राण शक्ति कम हो जाती है और उनकी विकास दर मंद हो जाती हैं। मुर्गियां जो होती है वह देर से अंडा उत्पादन प्रारंभ करती हैं और कम अंडे देती हैं। कभी कभी पक्षियों की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखेंगे अगला क्वेश्चन कड़कनाथ। कड़कनाथ क्या होता है? तो आप लोग में से बहुत लोग जानते होंगे और देखे भी होंगे। कड़कनाथ एक मुर्गा है। ठीक है। जिसको देखने पूरा एकदम पूरी तरह से काला होता है, इसलिए इसको काली मासी भी कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं कड़कनाथ। कड़कनाथ को मुर्गी की प्रजाति का सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। सबसे श्रेष्ठ मुर्गी प्रजाति को मुर्गा माना जाता है दोस्तों कड़कनाथ को। मतलब इसका जो मांस होता है वो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो कड़कनाथ को मुर्गे की प्रजाति का सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसे काली मासी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि दोस्तों इसका जो मांस होता है वह काला होता है, इसलिए इसको काली मासी के नाम से भी जाना जाता है। यह मध्य भारत में पाए जाने वाला एक प्रकार का मुर्गा है या मुर्गी है। यह मध्य भारत में पाए जाने वाला एक प्रकार का मुर्गी है। इस मुर्गा का शरीर, खून, चोंच, मांस, अंडा सभी काले रंग की होती हैं। तो जो कड़कनाथ मुर्गा होता है इसका खून, चोंच, मांस, अंडा सब जो होते हैं वो काले रंग के ही होते हैं, इसीलिए इसे काली मासी के नाम से भी जाना जाता है। तो कड़कनाथ भी समझ होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्लच पीरियड। तो क्लच पीरियड क्या होता है? तो क्लच एक ही समय में मुर्गी द्वारा उत्पादित अंडों का एक समूह होता है। क्लच जो होता है वह एक ही समय में उत्पादित अंडों का एक समूह होता है। जब मुर्गियां अंडे देती हैं और उन्हें कई हफ्तों तक इकट्ठा करती हैं तो इसी तरह के संग्रह को करने में जो समय लगता है उसी को क्लच पीरियड बोला जाता है। ठीक है। क्लच पीरियड क्या होता है? जब मुर्गियां देखिए जो मुर्गी होती है वह एक साथ एक समय में अंडे बहुत सारे अंडे को समूह को देती है, अंडा देती है। ठीक है। जब अंडा देती है उसको एकत्रित करने में जो समय लगता है उसी को क्लच पीरियड बोला जाता है। क्लच एक ही समय में मुर्गी द्वारा उत्पादित अंडों का एक समूह है। जब मुर्गियां अंडे देती हैं और उन्हें कई भी हफ्तों तक इकट्ठा करती हैं तो इस तरह के संग्रह को ही क्लच पीरियड कहते हैं। समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं आगे ब्रूडिंग क्या होता है। ब्रूडिंग क्या होता है? तो मुर्गी पालन में चूजों को अंडे से निकलने के बाद गर्म तापमान पर रखा जाता है या गर्म तापमान में रखा जाता है। इसी प्रक्रिया को ब्रूडिंग कहते हैं। ब्रूडिंग क्या होता है? मुर्गियां जब चूजे जो मुर्गियां होती है वह अंडे से निकलती हैं जब
तो उनमें जो चूजे निकलती हैं मुर्गियों के अंडे में से, उनको क्या कहता है, उनको गर्म स्थान पर रखा जाता है, तो इसी को ब्रूडिंग बोला जाता है। यदि हम लोग इसे आर्टिफिशियल तरीके से नहीं करेंगे तो प्राकृतिक तरीके से जो मुर्गियाँ होती हैं वो चूजों को अपने पंख के नीचे रखकर गर्माहट का एहसास दिलाती हैं। ठीक है, तो मुर्गी पालन में चूजे को अंडे से निकलने के बाद गर्म तापमान पर रखा जाता है, इसी प्रक्रिया को ब्रूडिंग कहा जाता है। प्राकृतिक रूप से मुर्गियां अपने चूजों को अपने पंखों के नीचे रखकर गर्माहट देती हैं। आगे चलिए देखते हैं हमारा 9वां क्वेश्चन, रानीखेत या टुनकी रोग, जो मुर्गियों की सबसे घातक रोग है। ठीक है, इस रोग का कोई लक्षण भी नहीं पड़ता है, लेकिन जब यह रोग तीव्र हो जाता है तो मुर्गियां बिना लक्षण के ही मरने लगती हैं। चलिए देख लेते हैं रानीखेत रोग। यह एक तीव्र ज्वर संबंधी संसर्गी रोग है। कैसा रोग है? संसर्गी रोग है। यह भी प्लेग रोग के समान किसी भी उम्र की मुर्गी को हो सकता है। रानीखेत रोग किसी भी उम्र की मुर्गी को हो सकता है। यह मुर्गी की बीमारियों में सबसे खतरनाक बीमारी है। रानीखेत रोग मुर्गी की बीमारियों में सबसे खतरनाक बीमारी है, क्योंकि बीमारी के तीव्र होते ही मुर्गियां बिना किसी लक्षण के एकदम से मरने या अचानक ही मर जाती हैं। ठीक है, तो यह था रानीखेत या टुनकी रोग। आगे चलते हैं, देखेंगे पोल्ट्री क्या होता है। तो हम लोग पोल्ट्री प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो पोल्ट्री क्या होता है सबसे पहले इसको जानना बहुत जरूरी है। तो पोल्ट्री क्या होता है? कुक्कुट जिसे कहते हैं हिंदी में। तो कुक्कुट शब्द का अभिप्राय उन पक्षियों से है जो अपने मांस, अंडों, पंखों और चर्म के लिए मनुष्यों द्वारा पाली जाती हैं। कुक्कुट शब्द का अभिप्राय उन पक्षी से है जो अपने मांस, अंडे, पंख और चर्म के लिए मनुष्यों द्वारा पाली जाती है। इस श्रेणी में हंस आते हैं, बत्तख, गिनी, कबूतर, मोर, मुर्गी, मुर्गा आदि यही सब आते हैं। तो दोस्तों ये था पोल्ट्री प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, जो आप लोग मैंने बताया बहुत अच्छे से बताया, समझ में भी आया होगा। तो आप लोग यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि उनकी भी तैयारी अच्छे तरीके से हो सके। और यदि आप लोग इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।